हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मिनट्स पर। तो जैसा कि आप सभी की डिमांड थी कि रीजनिंग को आप कैलेंडर से स्टार्ट कीजिए, तो आपकी डिमांड को मानते हुए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रीजनिंग में कैलेंडर का पहला वीडियो। इस पहले वीडियो में हम देखने वाले हैं कैलेंडर के फर्स्ट टाइप में जो प्रश्न बनते हैं उनको। फर्स्ट टाइप के प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं तो मैंने सामने लिख भी दिया है। फर्स्ट टाइम में जो प्रश्न बनते हैं वो आपको एक डेट दी गई होती है, कोई भी डेट दी होगी और उसका आपसे दिन पूछेगा। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ पर आपके लिए जब भी आपको किसी डेट से अगर दिन निकालना है तो आपके लिए कुछ कोड लागू करने होंगे, कुछ कोड याद रखने होंगे। तो इन्हीं कोडों को किस तरह से हम यूज में लाते हैं बस यही सीखना है, और यही सीखते ही आपका कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप भी कैलेंडर को एक साइड कर देंगे और सेकंडों में कोई भी डेट अगर आपसे कोई बोल देगा तो सेकंडों में निकाल सकते हैं। लेकिन ये होगा कब संभव, ये अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तब। ये वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, 20-25 मिनट का हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टाइप नंबर फर्स्ट कैसे पूछता है मैंने बता दिया। एक डेट दी गई होती है और डेट का पूछता है दिन। अब कोई भी डेट ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 26 जनवरी 2021, ये दिन ले लिया मैंने। एक हमारे पास डेट दी गई, कौन सी डेट दी गई, 26 जनवरी 2021। हमें डेट दी गई कि बताइए 26 जनवरी 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ये इस प्रश्न की लैंग्वेज रहती है। तो 26 जनवरी 2021 को हमें निकालना है कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर 3-4 प्रोसेस के स्टेप हैं जिन्हें आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखें। अगर एक दो सवाल में आपने स्टेपों को ध्यान रखा तो आगे आप प्रैक्टिस में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, जब भी आपको ये डेट दिखाई दे तो इसमें 7 से भाग दीजिए। क्या कर दीजिए, 7 से भाग दीजिए। तो 7 से भाग देंगे और जो भी 7 से भाग देने पर शेषफल आए उससे उतार लीजिए। तो 7 से भाग दिया, 7 या 21 हो जाएगा। शेषफल मेरे पास बचा कितना, 5 बचा। कितना बचा, 5 बचा। इतना काम आसानी से कर सकते हैं। अब आपको देखना है महीना कौन सा है। तो महीने का जो भी हमारे पास मंथ है उस मंथ का लगा देना है कोड। मंथ के कोड क्या है, 033 614 625 035, या फिर ऐसे 033 035 614 625। तो मंथ की बात की गई है जनवरी, तो जनवरी का कोड क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, जनवरी का कोड हमारे पास हो जाएगा 0। अब बात करते हैं सेकंड क्या करना है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो भी डेट थी उसमें 7 से भाग दिया, शेषफल बचा उससे उतार लिया। आगे हमने महीने का कोड लगा दिया। महीने का कोड जनवरी का कोड है 0, जो कि आपके सामने लिखा है। आगे बात करते हैं इसे आप पढ़ते कैसे हैं। तो आप पढ़ते हैं 2021। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इसमें 2000 है। तो शताब्दी में कोड किसका लगाएंगे, तो शताब्दी में कोड लगाएंगे 2000 का। और 2000 का कोड कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2000 का कोड 6 हो जाएगा। अब आप कहेंगे क्या प्रश्न 2000 या फिर 2300 से 1900 के बीच बनेगा। बिल्कुल भी दोस्तों नहीं बनेगा, इससे आगे पीछे भी बन सकता है। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, अगर आपसे पूछ ले मान लीजिए शताब्दी कौन सी, 16वीं शताब्दी, यानी 16वीं चल रही हो, 17वीं में हम प्रवेश कर चुके हों, तब आपको कैसे पहुंचना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे मैंने देखा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो आप 24, 25, 26 इस तरह से कहीं भी ऊपर बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह से ये हो जाएगा 19, 19 से 16, ये आ जाएगा 15, 15 से 14, 14, 13, 13 से 12, इस तरह से नीचे भी जा सकते हैं। तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा मैंने बेस उतार लिया है। ठीक, अब आप समझ गए 2000 शताब्दी हमने कोड कितना लगा दिया, 2021, क्योंकि इसे पढ़ रहे हैं तो 2021। इसका मतलब कौन सी शताब्दी का, तो 2000 का कोड हो गया 6। अब बात करते हैं आगे क्या बात करते हैं। आपको जो भी सन दी गई थी उसके लास्ट वाले 2 अंक पकड़ना है। देखिए अगर आप ये प्रोसेस समझ गए तो आप सेकंडों में सवाल को हल कर सकते हैं, ये मेरा वादा है। तो आप बस थोड़े 2-3 सवालों में इस प्रोसेस को समझिए। अब आपको क्या करना है, लास्ट वाले 2 अंक उठाना है। जो भी सन है 2021 में से मैंने 21 उठा लिया। 21 के साथ में 2 अंक उठाना है और इनके साथ में 2 काम करना है। 2 काम कौन कौन से काम करना है। पहला काम इसमें 4 से भाग देना है, जो भी भागफल आए उसे लिखना है। तो 4 से भाग दिया, कितनी बार जा सकता है, 4 पंजे 20, इसका मतलब मेरा भागफल आएगा 5। तो मैंने यहाँ पर 5 उतार दिया प्लस। अब इसी 21 में मुझे किससे भाग देना है, 7 से भाग देना है। और 7 का लिखना है, ध्यान रखना दोस्तों, शेषफल। तो 7 से भाग दोगे, 7 या 21, मेरे पास 21 हो जाएगा। शेषफल कितना बचा, 0 बचा। इसका मतलब इसमें ऐड कर दीजिए 0। अब आपका सवाल हो चुका है, कंप्लीट सवाल हो चुका है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इन सभी को ऐड कर लीजिए और 7 से भाग कर दीजिए। तो मुझे बताइए ऐड करेंगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 5 और 5 10 और 6 16,
तो 16/7, 7 से भाग दें, 7 से भाग देने पर जो भी शेषफल आए उसे आप लिख लें। तो 7 दूनी 14, शेषफल कितना आएगा 2, कितना आया 2। ध्यान से देखें दिनों में 2 किसका कोड है, तो दिनों में जो कोड है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। सोमवार का मतलब 1 रहेगा, मंगलवार का मतलब 2 रहेगा, बुधवार का मतलब 3 रहेगा, बृहस्पतिवार का मतलब 4, इसी तरह से क्रम से। सोमवार को 1 से स्टार्ट कर दें, याद करना बहुत आसान है। सोमवार से स्टार्ट करें, संडे तक 7, या 7 को हम 0 भी बोल देंगे क्योंकि 7 से भाग देने पर 7 में अगर 7 से भाग देंगे तो 0 आएगा। तो आपका संडे का कोड हो जाएगा 0 या 7। अब हमारे पास कोड आया कितना, कोड आया हमारे पास 2। तो 2 का मतलब कितना है, ध्यान से देखें तो मंगलवार। कितना है 2 का मतलब है मंगलवार। तो आपका जो दिन था यहाँ पर कौन सा था, मंगलवार था। क्या था दोस्तों, मंगलवार था। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही आसानी से इसे समझ पाए होंगे, आप निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न में और आप अच्छे से समझ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न में हम डेट ले लेते हैं, कोई भी डेट जो आप भी बोल दें। मान लीजिए मैंने बोल दिया 15 अगस्त 2015, मैंने क्या बोल दिया 15 अगस्त 2015, ये एक मैंने डेट बोल दी। और अब आपसे पूछ लिया बताओ इस डेट का दिन निकालो क्या होगा। तो बहुत सिंपल काम है। कैसे सिंपल काम है, सबसे पहला इससे पीछे वाली प्रश्न में हमने जो किया था उसे ध्यान कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी हमारे पास डेट है उसमें 7 से भाग दीजिए और जो भी रिमाइंडर बचे उसे लीजिए। 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14, शेषफल बचा है 1। अब हमारे पास महीना कौन सा है, तो आप कहेंगे अगस्त। अब जाइए अगस्त यानी महा कोड में जाइए, मंथ के कोड्स में जाइए। तो मंथ कोड में देखें तो अगस्त का मतलब जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का मतलब हो जाएगा 2। तो यहाँ पर लगा दीजिए 2 प्लस 2015, इसका मतलब शताब्दी कोड किसका लगाना होगा 2000 का। 2000 का कोड कितना होता है, ध्यान से देखें 2000 का 6 प्लस। अब मैंने बताया लास्ट वाले 2 अंक पकड़ो और उनके साथ 2 काम कर दो। तो दोनों ही काम करना है। लास्ट वाले 2 अंक हैं कितने, ध्यान से देखो आप। तो लास्ट वाले जो आपके पास 2 अंक हैं वह है 15। कितना है 15। तो 15 को लीजिए, यहाँ भी 15 को। तो 4 से भाग कीजिए, 15 में कितनी बार भाग जाएगी, तो 4 तियां 12। इसका मतलब जितनी बार भाग जा रही है भागफल लिख दीजिए यहाँ पर। अब 7 से भाग दीजिए, 7 से कितनी बार भाग जाएगी, लेकिन आपको ये मतलब नहीं कितनी बार जाएगी, 7 से आपको ये मतलब है शेषफल कितना बचेगा। तो 7 दूनी 14, शेषफल बचेगा 1। तो इसे भी प्लस कर दीजिए, वटे में कर दीजिए 7। कितना कर दीजिए 7। अब इसे ऐड कर लीजिए। हालांकि आप चाहें तो 6 और 1 7 हटा सकते हैं क्योंकि बाद में भागों में हट ही जाता है वो, लेकिन कोई बात नहीं, आप पूरा ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 3 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13। तो 13/7। अब 7 से आप भाग करेंगे तो 7 एकम 7, एक ही बार जाएगी। तो कितना बचेगा 6 शेष बचेगा। शेष कितना बचा, तो आपका बचा 6। और मुझे बताओ दिन में अगर मैं देखूं कोड किसका होता है 6, तो आप कहेंगे 6 कोड है मेरा शनिवार का। किसका है, शनिवार का। तो मुझे बताइए 15 अगस्त बहुत ही अच्छा दिन है। 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन था, शनिवार। ये बिल्कुल क्लियर दिन है। आप चाहें तो एक तरफ फोन रख सकते हैं, एक तरफ मेरा कॉन्सेप्ट रख सकते हैं। चलिए अब और भी दिन निकाल लेते हैं, ज़रूरी नहीं है इसी में कोई और सन मान लो बदल लेते हैं। क्या कन्वर्ट कर दे रहे हैं हम, मान लीजिए हमसे पूछा होता 26 जनवरी, बहुत अच्छा सुंदर दिन लिया है मैंने 1950। 26 जनवरी 1950, इस दिन कौन सी घटना थी वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, लेकिन हम दिन बता दे रहे हैं इस दिन कौन सा था, इस डेट को दिन कौन था। घटना आप बताएंगे, दिन मैं निकाल देता हूँ। तो वही काम करना है, 7 से भाग देना है। 26 में जितनी बार भाग जाए शेषफल बचे वो उतार लीजिए। 7 तिया 21, शेषफल बचा 5। सेकंडों का काम है। जनवरी का कोड है 0 प्लस 1950, 1900 शताब्दी वर्ष 1900 का कोड है 0 प्लस 2 लीजिए, लास्ट वाले 2 लेटर उठाइए, 2 अंक उठाइए और उनके साथ 2 काम कर दीजिए। क्या क्या कर दीजिए, हमारे पास लास्ट में है 50। कितना है 50। अब 50 से आप भाग दीजिए, इसमें 50 में आप 4 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगी, तो 4 एकम 4 बचेगा। कितना आपका 4 एकम 4 बचा 1, 4 दूनी 8, कहीं ना कहीं आपकी भाग जाएगी, 12 बार जाएगी। तो 12 को यहाँ उतार लीजिए, 12 को आप यहाँ उतार लीजिए। अब मुझे बताइए मैं 7 से भाग दूँ इसी 50 में, तो 7 7 49 हो जाएगा। 49 के बाद में कितना बचेगा, शेषफल 1। तो 7 का हमें शेषफल लेना होता है तो 1 ले लिया और इन सभी को ऐड कीजिए और कितने से 7 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है,
तो चलिए ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, 5 12 हो जाएगा आपका 17, 17 और 1 18, तो 18 को आप कितने 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 दूनी 14, 14 के बाद बचेगा 4, और 4 किसका कोड होता है मुझे बताइए दिन में, तो आप कहेंगे बृहस्पतिवार। किसका कोड होता है, बृहस्पतिवार। तो कहीं ना कहीं आप 26 जनवरी 1950 को, बहुत ही डेट भी सुंदर है और यहाँ पर हुई घटना भी सुंदर है और आया हुआ दिन भी एक शुभ दिन है, जिसे हम बोलते हैं बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। उम्मीद करते हैं यहाँ तक अभी मैंने 3 प्रश्न लिए थे फर्स्ट टाइप पे, आपको आसानी से समझ में आए होंगे। तो इसी तरह से अप्रोच के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से दिन निकाल सकते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं, यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए, या तो 3 प्रश्नों तक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, लेकिन नहीं आई है तो मैं बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ, मेरे पास में आपको ये पता है कि जो हमारे पास वर्ष होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। वर्ष की बात करें तो 2 प्रकार की वर्ष होते हैं। एक वर्ष होता है साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, और सेकंड मेरे पास होता है लीप वर्ष, इसे हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष। क्या बोलते हैं, देखो लीप वर्ष है ना, लीप अंग्रेजी का शब्द है और लीप का जो अर्थ होता है हिंदी में वो होता है अधिवर्ष, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा साधारण वर्ष, ये हो जाएगा अधिवर्ष। साधारण वर्ष अधिवर्ष आप जानते होंगे क्या होते हैं, तो लीप वर्ष समझ लीजिए, साधारण वर्ष तो आप समझ जाएंगे। लीप वर्ष ऐसा वर्ष होता है जिसमें फरवरी 29 दिन की हो जाती है। कितने दिन की हो जाती है, 29 दिन की। तो आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना क्या है कि हम लीप वर्ष की पहचान कैसे करें। कोई भी सन आती है तो हम ये कैसे पहचानें वो लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है। तो इसके लिए पहचान है, अगर ये लीप वर्ष शताब्दी के रूप में दी है, किसके रूप में दी है, शताब्दी के रूप में, तो आप 400 से भाग कर दीजिए। कितने से, 400 से भाग कीजिए, और अगर आपका शेषफल 0 बचे तो मान लीजिए ये कौन सी वर्ष होगी, लीप वर्ष होगी। सेकंड आपके पास, ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जो प्रश्न किए थे 3 के तीनों वो साधारण वर्ष पर आधारित थे। प्रश्न आपसे लीप वर्ष पर भी बन सकता है, लेकिन मैं बता दूं यहाँ पर हमारा लीप वर्ष में कोड बिल्कुल चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, केवल यही मेथड रहेगा करने का, बस थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, वो आप समझ लीजिए। साधारण वर्ष की बात, तो ये लीप वर्ष अगर शताब्दी है, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ 2000 शताब्दी वर्ष है, तो ये लीप है या नहीं, तो आप 400 से भाग देंगे, 4 पंजे 20 चला जाएगा, तो ये लीप वर्ष है। 1600 की बात करूं, 4 चौक 16, ये 400 से भाग चला जाएगा, लीप वर्ष है। मैं बात करूं ऐसे ही 1200, तो 1200 में आप भाग देंगे 400 से, 400 से भाग चला जाएगा, ये लीप वर्ष है। अब मैं कहूं आप 2100 में भाग दीजिए 400 से, तो नहीं जाएगा, इसका मतलब ये लीप वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। अब थोड़ा सा वर्ष समझते हैं, मान लीजिए मैंने दे दिया 2022 कि लीप वर्ष है या फिर नहीं, तो कैसे करेंगे आप, तो अगर वर्ष पहचानना हो लीप, तो आप क्या करना है, आपको जो भी वर्ष दी गई है उसके लास्ट वाले 2 अंकों में 4 से भाग दीजिए। यानी अगर कोई भी वर्ष 4 से डिवाइड है तो वो अवश्य ही लीप वर्ष होगी। क्या होगी, जो सन है वो 4 से डिवाइड है तो वो वर्ष कौन सी होगी, लीप वर्ष होगी। इतनी बात आप ध्यान रखें। अब आपने पढ़ा है डिविजिबिलिटी रूल में कि हम इस पूरी संख्या को 4 से डिवाइड करें या फिर हम इसके लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड करके देख लें, बात एक ही है, क्योंकि 4 का नियम कहता है अगर संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हैं तो ये संख्या भी पूरी 4 से विभाज्य होगी। इसका मतलब आपको चेक करने का साधारण तरीका हो गया लीप वर्ष का कि आप उस संख्या के जो भी हमारे पास सन है उसके लास्ट वाले 2 डिजिट में 4 से भाग करके देख लीजिए। अगर भाग पूरा पूरा जाता है तो वह लीप वर्ष होगी, अन्यथा वह लीप वर्ष नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं आप ये पहचानना समझ गए होंगे ये लीप वर्ष है या फिर नहीं है। जैसे 2024, तो 24 में 4 से भाग दिया, 4 संग 24 चला जाएगा तो ये लीप वर्ष है। 2025 4 संग 24 भाग नहीं जा रहा तो ये लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। इसका मतलब 2024 में फरवरी 29 दिन की रही थी। तो अब बात करते हैं कि लीप वर्ष पर अगर हमें जो सन है वो लीप वर्ष की हो तो किस तरह से उस डेट का दिन निकालते हैं। दोस्तों वैसे टीचर लोग कोड बदल देते हैं, लेकिन मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, आपको कोड बिल्कुल चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। लीप वर्ष में अगर बात है 29 फरवरी तक की, कहाँ तक की बात है, 2 केस बनते हैं। अगर लीप वर्ष में 29 फरवरी तक की बात हो या फिर 29 फरवरी के बाद की बात हो, तो ध्यान रखना अगर लीप वर्ष दी गई है आपको और 29 फरवरी या इससे पहले की डेट दी गई है, जनवरी दी है और फरवरी में कोई भी डेट दी गई है, तो आपको क्या करना होगा ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास आया कि आपसे पूछ लिया बताओ 15 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा।
15 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले तो आप ये समझ जाएं कि ये वर्ष कौन सी है, लीप वर्ष है। क्यों वर्ष है लीप? क्योंकि लास्ट में 2 अंक जो 2020 में 20 है उसमें 4 से भाग देने पर भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो ये लीप वर्ष है। इसका मतलब इस वर्ष 2020 में फरवरी 29 दिन की रही होगी। इतनी बात आप ध्यान रखें, ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो हमारी प्रोसेस क्या थी अभी तक सवाल करने की, उसे लगाएं आप। तो आपकी प्रोसेस यही थी कि सबसे पहले आपको जो दी गई थी डेट उसमें 7 से भाग देते थे, तो वही काम फिर से कर दो। 7 से भाग दोगे 7 दूनी 14, बचा कितना 1। अब क्या करते थे, जो महीना है उसका कोड लगाते थे। तो मुझे बताओ, महीना है जनवरी, जनवरी का कोड हो जाएगा 0 प्लस 2020, इसका मतलब शताब्दी कोड किसका लगाना है, 2000 का, क्योंकि 2020 तो शताब्दी कोड 6 हो जाएगा 2000 का। आगे बचा हमारे पास पीछे जो है 20, तो 20 के साथ में 2 काम करना है। फर्स्ट क्या करना है, 20 में आपको 4 से भाग देना है और जो भी भागफल आए उसे लिखना है। तो 4 पंजे 20, यानी 5 बार भाग चली जाएगी 20 में। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर +5। अब मुझे 20 में क्या करना है, 7 से भाग देना है और मुझे लिखना है शेषफल। तो 7 दूनी 14, 14 के बाद 7 या 21 ज़्यादा हो जाएगी, तो 7 दूनी 14, शेषफल मेरे पास बचेगा 6। कितना बचेगा, 6 बच जाएगा, तो मैं इसे यहाँ उतार लूँगा। अभी तक साधारण वर्ष में हम ऐसे ही दिन निकालते थे, तो लीप वर्ष में भी ऐसे ही निकालते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। क्या पड़ेगा, डिवाइड करते थे 7 से, 7 से डिवाइड कर दीजिए, जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18/7। अब 7 दूनी 14, बचा कितना 4, कितना बचा 4। यहीं पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, अगर हमारा साधारण वर्ष होता, ये लीप वर्ष नहीं होता, तो 4 का कोड मेरा आंसर होता बृहस्पतिवार। क्या होता, बृहस्पतिवार। लेकिन आपको लीप वर्ष में ध्यान रखना है, जब भी लीप वर्ष में जो माह है या फिर जो डेट दी गई है वह 29 फरवरी या 29 फरवरी से पहले, यानी जनवरी की कोई भी डेट या फिर फरवरी की कोई भी डेट है, तो आपको जो भी फाइनल दिन आ रहा है उससे 1 कम करके लिखना है। बाकी के जो महीने बचे जनवरी और फरवरी के अलावा, उन सभी को आप साधारण की तरह हल करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। जैसे यहाँ पर बात की गई थी 2020 लीप वर्ष था और जनवरी की बात की गई थी, तो फाइनल आंसर जो फाइनल कोड है उससे मैं कितना माइनस कर दूंगा, 1 माइनस कर दूंगा। तो 4 - 1 करोगे तो मुझे बताओ कितना बचेगा, 3। और 3 का कोड कितना होगा, तो 3 का कोड होगा आपके पास बुधवार। कितना होगा, बुधवार। दिन कौन सा आ जाएगा, बुधवार। अब थोड़ा सा आपका डाउट क्लियर करते हैं, हम डेट ले लेते हैं इसी में। थोड़ा सा मान लीजिए मैंने ले लिया 22 अप्रैल, यहाँ पर डेट ले ली मैंने 22 अप्रैल, 22 अप्रैल की डेट ली मैंने। तो अब मैं पूछ लूँ, बताओ 22 अप्रैल में आपके लिए इसका दिन निकाल के बताओ, 22 अप्रैल 2020 का। तो आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों, मैं बता चुका आपके लिए। क्या बता चुका, अगर बात 29 लीप वर्ष है और 29 फरवरी या इससे पहले यानी जनवरी या फरवरी में कोई भी डेट है, तब उसे आप फाइनल आंसर में से 1 घटा के दिन लिखेंगे। लेकिन अगर 29 फरवरी की बात है, वर्ष तो लीप है लेकिन बात 29 फरवरी के बाद की है, तो आपको ये साधारण वर्ष मान के ही आंसर देना है। जैसे 22 अप्रैल 2020 है, तो आपको देखना है अप्रैल की बात है। ये लीप वर्ष तो पहचान लिया आपने 20 में भाग दिया, 4 से 4 पंजे 20, पूरा पूरा जा रहा है, लीप वर्ष है। तो अब आपको ये पहचानना है कि 29 फरवरी के बाद की बात है या फिर उससे पहले की बात है या फिर उस समय तक की बात है। तो मैंने देखा अप्रैल तक तो जनवरी भी निकल गई और पूरी फरवरी निकल गई, तो ये कहीं ना कहीं फरवरी के बाद की बात है। तो ये हमें साधारण वर्ष मान के ही इसे हल कर देना है, सही आंसर आएगा। तो साधारण वर्ष में क्या करते हैं, जो भी डेट दी गई उसमें 7 से भाग करते हैं। तो 22 में 7 से भाग दिया, 7 या 21, बचेगा कितना 1 प्लस अप्रैल का कोड कितना होता है, ये कोड आपको याद करने पड़ेंगे। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा प्लस। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएंगे। अब बात करें 2020, इसका मतलब 2000 का शताब्दी कोड कितना होगा, 6 प्लस आगे लास्ट वाले जो 2 अंक हैं उनके साथ पकड़ो और 2 काम कर दो। क्या करना है, 20 में 4 से भाग देना है, तो 4 पंजे 20, 5 बार जाएगी प्लस 7 से भाग देना है, शेषफल कितना बचेगा 6। तो हमने ये लिख दिया, भाग कर दो 7 से ऐड करके, तो 6 × 18 और 6 × 4 24, यहाँ पर आपका जोड़ आएगा वह आएगा 24 और डिवाइड कर दीजिए 7 से।
तो 7 या 21 बचा, कितना आपका 3 बचा, कितना बचा 3 बचा। मैंने बताया अगर लीप वर्ष है, वर्ष लीप है लेकिन 29 फरवरी के बाद की बात है तो आपको ये साधारण वर्ष मानना है, ना कोई कोड में चेंज, ना कोई और मेथड। तो मुझे बताओ 3 का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे बुधवार। कितना होता है, बुधवार होता है। आप समझ गए होंगे। साधारण वर्ष मैंने पहले बता दिया, लीप वर्ष अब बता दिया, तो बहुत ही आसानी से आप दिन निकाल सकते हैं। चलो 1-2 डेटे और लेते हैं। मैंने लिख दिया 29 जुलाई 1930। मैंने आपसे पूछा 29 जुलाई 1930। ध्यान से देखें, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए डेट चेक करना चाहिए है कैसी, वर्ष कौन सी है। तो 30 को चेक किया मैंने, 4 से भाग दिया, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। इसका मतलब 4 से पूरा भाग नहीं जा रहा, तो कहीं ना कहीं जो सन दी गई है 1930 वो साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है। इतनी बात आप दिमाग में बैठा लें। तो इसका मतलब साधारण वर्ष से बहुत सिंपल काम है। सबसे पहले डेट दी गई, उसमें भाग कर दीजिए कितने से, 7 से। तो 29 से 7 चौक 28 बचा, कितना 1 बचा। 29 में 7 से भाग दिया, 7 चौक 28, शेषफल कितना बचा, 1 बचा प्लस। जुलाई का कोड कितना हो जाएगा, जून जुलाई 6 हो जाएगा प्लस। 1900 का कोड कितना होगा, तो 1900 का आप देखेंगे 1930, इसका मतलब 1900 का कोड लगाना है, तो 1900 का कोड हो जाएगा 0 प्लस। लास्ट वाले 2 अंक पकड़ो, इनके साथ 2 काम कर दो। तो अब हर बार इस तरह से नहीं करना है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगी, 4 सत्ते 28, तो 7 बार प्लस। 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, शेषफल बचेगा 2। इन्हें जोड़ो और 7 से भाग कर दो। हालांकि ये ख़त्म भी हो जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम जोड़ लेते हैं। 7 और 7 14 और 2 16, तो 16 बटा 7, तो 7 दूनी 14 बचा, कितना शेषफल बचा आपके पास 2। कितना बचा 2। और 2 दिन में कोड किसका है, तो आप कहेंगे सोमवार मंगलवार का है। किसका है, मंगलवार का। तो आपका दिन आ जाएगा, एक शुभ दिन है मंगलवार। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप क्या है, अब कुछ डेट अपनी तरफ से लेंगे और उनके दिन निकालेंगे। अगर दिन नहीं निकलते तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में वो पिन कर देंगे, लेकिन बशर्ते आपको एक बात ध्यान रखना है, ऐसा प्रश्न भी आप ना लें। हालांकि निकलेगा तो हर प्रश्न, इससे कहीं भी ट्रिक फेल नहीं कर पाओगे आप, लेकिन कोई भी ऐसा दिन ना लें जो कभी भी परीक्षा में नहीं तो आया है, ना आने की उम्मीद है। तो इससे हमें समय व्यर्थ करने से क्या फ़ायदा। जो भी हमारी परीक्षाओं में आ रहा है वह हम आसानी से हल कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमारा बेस्ट मेथड है। तो उम्मीद करते हैं ये पहला वीडियो था, पहला एपिसोड में जो भी मैंने कराया आपको समझ में आया होगा। तो अगर इसी तरह के वीडियो आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं कैलेंडर के सेकंड टाइप प्रश्न की, जिसमें क्या दिया होता है, एक डेट दी गई होती है, उसका दिन कोड दिया होता है, यानी कोडिंग कर दी होती है उस कोड के साथ दिन से, साथ में अगली डेट दी होती है, उसका दिन आपसे पूछा होता है। ये आपका सेकंड टाइप होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।